बीजेपी की भी बात करेंगे अब, क्योंकि बिहार की सियासत में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कहां तक आरोप प्रत्यारोप चलता हुआ नजर आता है। बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर बिहार में आगे बढ़ेगी। 3.5 लाख महिलाओं को जवाब रोजगार देगी और अब इसे देखा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी की तरफ से पहली बार एक बड़ी घोषणा की गई है और काफी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं और हमारे संवाददाता गौतम भी वहां मौजूद थे। गौतम, पहली बार बिहार में बीजेपी की तरफ से इस तरह से घोषणा की गई है कि 3.5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कुछ है इसके मायने और क्या कुछ कहा गया है? देखिए उदय जी कि दरअसल ये लोकसभा चुनावी साल है और चुनाव के इस साल में घोषणाओं की झड़ी लगने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिलाओं को लेकर हक और हुकूक की बात करती रही है, लेकिन लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद भी जो सुरक्षा की बात है तो वो महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब आज सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे महिला वंदन कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां बिहार भाजपा की ही नहीं बल्कि अलग अलग सूबे बिहार से महिलाएं पहुंची थी। पटना के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार सब मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ी घोषणा की और कहा कि इस विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों के रोजगार में 3.5 लाख महिलाओं की भागीदारी होगी और महिलाओं को जॉब दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नौकरी की बात पहले से ही लगभग सरकारें कहती रही है, दावे करती रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक जो कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, वो राजधानी पटना के खास शहरों में या अलग अलग सूबे बिहार के अलग अलग कुछ शहरों तक ही सीमित है। लेकिन पहली बार उप मुख्यमंत्री के तौर पे एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और वो भी महिलाओं के हक और हुकूक को लेकर, ताकि महिलाएं आधी रात को भी बेहिचक घर से बाहर निकल सकें और बाहर से घर आ जा सकें। तो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे जो बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे और तभी बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की जा सकेगी, इसका दावा खुद सम्राट चौधरी ने किया है। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने, महिलाओं की सुरक्षा और इसके महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उन तमाम जो अपराध के से जुड़े लोग हैं, खास करके बालू माफिया, शराब माफिया और महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न का मामला करते हैं, वैसे अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और सरकार में रहते हुए जो कानून लाए गए हैं उस कानून के साथ साथ अब सीसीटीवी से कैमरे के जरिए लैस होंगे और तब अपराध के इस ग्राफ को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का बीड़ा उठाया है बीजेपी के इन नेताओं के बयान से तो ऐसा लगता है। और महिलाएं खास करके इस बात से बेहद खुश थी कि 33% जो आरक्षण है उस आरक्षण के जरिए लोकसभा चुनाव में उनको सीटें दी जाएगी, विधानसभा चुनाव में उनको सीटें दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात आज के कार्यक्रम में वो देखने को मिलेगी जब एक महिला कार्यकर्ता जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी बनती हैं, उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कल्चर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी हक और हुकूक की बात बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करते दिखे आज। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी अब आगे आई है, कितना असर दिखेगा ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा और देखने वाली बात होगी कि इसका असर कहां तक और कितना दिखाई देता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।